हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी आज आप पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की अंदर फंक्शन चैप्टर को। क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था रिलेशन, आज आप पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है उसके विषय में हम आपको बताएंगे 11th क्लास का इस क्लास में आपको। तो फंक्शन के बारे में दरअसल हमारे पास जनरली रिपोर्ट है कि फंक्शन क्या होता है। तो एक आम तौर पर मैं आपको बता दूं कि फंक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए। मैंने पहले बताया था कि देखो ये फंक्शन होता है बच्चे, एक परफॉर्मिंग बॉडी। आम तुमने देखा होगा कि फंक्शन क्या होता है जनरली समझो। जैसे आमतौर पर आप घर में कोई प्रोग्राम करते हो, कहते हो फंक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या मतलब हमारी बॉडी जैसे कोई वस्तु होती है तो उसके बारे में आप कह देते हो कि ये बॉडी काम नहीं करी, दैट इज नॉट फंक्शनिंग, ये काम नहीं करी। मोटर खराब हो जाती है तो मोटर के बारे में क्या टिप्पणी करते हो आप कि ये मोटर अब फंक्शनिंग नहीं है, काम नहीं कर रही है। तो इसी प्रकार से जब कोई बॉडी काम करे, कुछ आउटपुट दे रही है, वो फंक्शन होता है। तो इनपुट जो उसमें डाला जाता है, जो इनपुट उसमें डाला जाता है उसे हम डोमेन कहते हैं, जनरली डोमेन। और जो हमारे पास में निकल के आता है उसे हम रेंज कहते हैं, रेंज। और जो इस फंक्शन प्रोसेस करती है मशीनरी, दैट इज ए फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता दें कि फंक्शन हमारे पास दे रखा है, जैसे 1/x-2, ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में वेयर एक्स बिलोंग्स द रियल नंबर, वेयर एक्स बिलोंग्स द रियल नंबर। अब इस फंक्शन के अंदर जनरली आप देखिए कि क्या इनपुट डाल सकते हैं। कोई भी इनपुट आप डालिए, जैसे एक्स की वैल्यू अगर 1 डाल देते हैं तो 1/1 इनपुट गया इसके अंदर, तो क्या बचा हमारे पास 1/, यहाँ पर 2 है -1, तो क्या आ गया आंसर -1। परंतु अगर हमने एक्स की वैल्यू 2 डाल दी इसके अंदर तो क्या आएगा 1/2 - 2, क्या बचा 1/0, दैट इज क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी नंबर के नीचे जीरो आता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे जैसे 1/0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, तो हमने क्या देख रहे हैं कि इसमें मैं 2 नहीं डाल सकता। अगर मैंने इसमें 2 डाल दिया तो मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हर चीज़ का ये फिक्स नहीं है कि कुछ भी डाल दो। अपना एक फंक्शन की एक परफॉर्मिंग बॉडी होती है, इसमें क्या डाला जा सकता है। तो फंक्शन में एक फिक्स वैल्यू है कि आप कितनी वैल्यूज को उसमें डाल सकते हो, तो वो एक कंडीशंस है। और जो रिजल्ट उसमें निकल के आते हैं वो हमारे पास में क्या होती है, रेंज। इसी एक्सरसाइज के अंदर हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे और फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और फंक्शन एक ब्रॉड क्लास है, ये कभी सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। इसको समझने के लिए आपको कई वीडियोस देखनी होंगी। इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एक्सरसाइज के सवाल। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज के सवाल निपटाएंगे, उसके बाद में आपका लेवल और भी बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी डालेंगे। अगर आपको अच्छी तरह से फंक्शन आ गया तो जहाँ भी आप देखते हो कि हर कंपटीशन एग्जाम में और कहीं भी आप जाओगे अपने आप को सिलेक्ट करने के लिए, तो फंक्शन आपको बार बार कहीं ना कहीं इस बात को प्रेरित करेगा कि आप अच्छी चीज़ मैथ सीखिए। जैसे 12th क्लास में जाना, 12th में भी फंक्शन का चैप्टर है, इसीलिए 11th का बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, वो भी फंक्शन खास चैप्टर है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज है फंक्शन की, इसे देखिए, ये तीसरी एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज। तो हमारे पास इसमें क्या है, जैसे आप जानते हो पहला क्वेश्चन है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो n है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड है। और रिलेशन को डिफाइन किया गया इस तरह से x, y such that x y is equal to 2x where x, y belongs to the natural number। क्या निकालना, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन क्या आएगा, रेंज क्या आएगी और कोडोमेन क्या आएगा, यह हमें बताना है। तो एक n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो इसमें इनपुट कर सकते हैं, x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, फंक्शन हमारा y बराबर 2x। तो इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी है। अब आप देखिए जो मेरे पास रिलेशन दे रखा है वो क्या है, r is equal to x, y such that y is equal to 2x where x, y belongs to the natural number। अब आपको एक बात बताइए कि जो हमारे फंक्शन है एक तरीके से वो मेरे क्या है, y बराबर 2x, यानी कि
आप जो डोमेन रख रहे हो, अगर मैं इसको एरो डायग्राम से समझूं तो ये मेरा x है और ये मेरा y है। सभी x के स्थान पर मैं नेचुरल नंबर ले सकता हूँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सकते, जो कि इसमें बोला गया है x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं। और मेरे पास जो आउटपुट निकल के आएगा ये भी सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 6 7 8 9 इस तरह से चल रहा है प्रोसेस में। अब ये नहीं खत्म हो गया है, ये सभी चल रहा है प्रोसेस में, तो इस तरह से ये डॉट डॉट में है कि आगे चलते रहेंगे। अगर मैं एक इनपुट डालूँ इसके अंदर तो ये पर क्या आउटपुट आएगा, देखो y बराबर में 2x है। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 × 1, y की वैल्यू 2 आएगी। तो एक पर हम देख रहे हैं, एक पर जब हमने इनपुट डाला एक पे 2 आउटपुट आया, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 6 आएगा, 4 पे 8 आएगा। इस तरह से हमारा प्रोसेस जारी है। तो हमने क्या देख रहे हैं कि जो डोमेन आया है, जो रिलेशन बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, 1 पे 2 आया, 2 पे 4 आया, 3 पे 6 आया, 4 पे 8 आया, 5 पे 10 आया। इस तरह से ये प्रोसेस चल रही है। ये मेरा रिलेशन बन गया, यानी कि इसी बॉडी को जो ये सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, जब मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा तो इस तरह के वर्किंग में काम चलता है सब सेट्स। तो आप लोग क्या देख रहे हो आप कि जो मेरी डोमेन है, डोमेन क्या होता है, इस तरह की बॉडी वाले सभी डोमेन होते हैं। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो मेरे डोमेन होते हैं। तो डोमेन में क्या आ रहे हैं, सभी जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह क्या कह सकता हूँ मैं, सभी नेचुरल नंबर है। यहाँ है सभी नेचुरल नंबर, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर मेरे डोमेन है सभी, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, डॉट चलते जा रहे हैं। रेंज क्या है, रेंज में क्या आउटपुट आ रहा है, जिनसे मैप्ड हो जाए 2 4 6 8 इस तरह से 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इस तरह। तो ये क्या इवन नेचुरल नंबर है, सभी क्या है, रेंज जो आई है वो नेचुरल नंबर, परंतु इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। और जो मेरी कोडोमेन है, कोडोमेन आप बता दिया जाए, कोडोमेन क्या होता है, जो मैप्ड होते हैं इस तरफ से वो मेरी डोमेन होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। और सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड द रेंज। तो ये मैप्ड हो रही हैं, ये रेंज है। बाकी कोडों में क्या होता है, चाहे वो मैप्ड हो रहे हों चाहे ना मैप्ड हो रहे हों, जितने भी ऑर्डर वाई के डिपार्टमेंट पे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब मेरे कोडोमेन होते हैं। तो कोडोमेन में क्या है, मैप्ड हो या ना हो सभी नेचुरल मेरे कोडोमेन हैं। तो सभी नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो सभी मेरे क्या हैं, कोडोमेन हैं, चाहे मैपे हो या ना हो। जितना भी मैं वाई के अंदर एलिमेंट रख सकता हूँ वो सब मेरे क्या होते हैं, कोडोमेन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सवाल पूछा गया था भाई, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, रेंज क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है, हमारे पास में सभी नेचुरल नंबर। तो पहले क्वेश्चन का जवाब यही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेट में गिवन एक x है, इसकी वैल्यू आपको रखी है 1 2 3 4, और एक y है जिसकी वैल्यू आपको रखी है 2 4 6 8 10 और 12। क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर एज फंक्शन और नॉन फंक्शन। आपको ये क्लासिफाई करना है फंक्शन है नहीं, जैसे पहला पार्ट है। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ये कुछ ऑर्डर पेयर करके पहला वाला ऑर्डर पेयर है r इक्वल टू 2,1 3,1 और 4,2। ये आपको क्लासिफाई करना है, इसी का जवाब कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये ऑर्डर पेयर जो दे रखा पहला क्वेश्चन, ये फंक्शन है नहीं। देखिए इसके लिए क्या, मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। मेरे पास x में क्या 1 2 3 4, मेरे पास में y में क्या है 2 4 6 8 10 और 12। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की इमेज 1 से है, y में 2 की इमेज 1 से है, x हमारे ये x वाले हैं और ये y वाले हैं। 2 की इमेज क्या है, कहीं 1 है, यहाँ 1 ही नहीं है। 2 की इमेज 1 से है, परंतु 2 यहाँ पे 1 अवेलेबल नहीं है। यहाँ देख रहे हैं 2 जो 1 है वो y की बाउंड्री में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए 2,1 तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ना 3, इसलिए 2,1 भी रिलेशन, तो 2 का 1 के साथ कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 अवेलेबल नहीं है कोडोमेन की बाउंड्री में।
3 का 1 से अपनी नहीं पॉसिबल, ये भी 1 नहीं है। 4 का 2 केवल एक बाउंड्री वेरिएबल 4 का 2, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास में यहाँ 2 की कोई इमेज नहीं है, तो आर इज नॉट ए फंक्शन एज, कैसे लिखोगे यहाँ पर, आर इज नॉट ए फंक्शन, आर एक फंक्शन नहीं है, आर इज नॉट ए फंक्शन एज, क्या लिखोगे, जो 1 है इसके अंदर 1 बिलोंग्स टू x, जो x के अंदर 1 है उसकी तो कहीं इमेज है नहीं इधर, 1 बिलोंग्स टू x डज नॉट हैव इट्स इमेज, डज नॉट हैव इट्स इमेज, क्या उसकी इमेज है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, फंक्शन नहीं है हमारे पास में। बी पार्ट है, तो चेक करते चले जाओ। बी में क्या दिया है, r इज इक्वल टू 1,2 2,4 3,6 और 4,8, ये देखा आपस में। तो आप लोगों को इसमें दिखाना है कि हमारे पास कैसे करना है। देखो बच्चों, हमें इसका आंसर देने के लिए ऐसे ही जनरली यहाँ पर क्या है, ये मेरा x की वैल्यू है और ये मेरा y की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन था, ये 2 कारण से रिजेक्ट हुआ, एक तो एक की कहीं हुई इमेज नहीं है, दूसरा एक इधर अवेलेबल नहीं है। देखो 2 का 1 से होना चाहिए, पर 2 एक का इधर है नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 सब है, फर्स्ट डोमेन में 1 2 3 4, आउटपुट में क्या है 2 4 6 8, ये सब 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। अब देखिए 1 की 2 से, 1 की 2 से मैपिंग, 2 की 4 से, 2 की 4 से, 3 की 6 से, 3 की 6 से और 4 की 8 से, ये फंक्शन है। क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट डोमेन का हैव इट्स यूनिक इमेज, प्रत्येक की यूनिक इमेज होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन, सो इट इज फंक्शन, आर इज इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। तो ये आपने बताना था कि ये फंक्शन है या नहीं, जस्ट इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है हमारे पास। तो आपने देखा कि ये फंक्शन कैसे हो गए, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, यूनिक इमेज इन कोडोमेन। प्रत्येक फंक्शन x का प्रत्येक हैविंग कोडोमेन कह लो या y कह दो, बोले आपकी मर्जी है कि कोडोमेन को डायरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल इसमें आगे नहीं आया। अगला पार्ट है सी। सी पार्ट में ऑर्डर पेयर देखा है, r इज इक्वल टू 1,4 2,4 और 4,8। चेक करो 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 शाबाश। ये हमें चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। तो डोमेन हमारे पास क्या है, x के अंदर बना लो, x के अंदर क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और y क्या हमारे पास में 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। अब बनाइए देखो 1 का 4 से, 1 का 4 से, 2 का 4 से, 2 का 4 से, 1 का 4 से, 2 का 4 से और 4 का 8 से, 4 का 8 से, परंतु क्या नहीं है 3 की 6 से नहीं है। देखो 1 की भी यूनिक इमेज है 4, तो 2 की भी यूनिक इमेज है 4, 4 की भी यूनिक इमेज 8 है, पर 3 की इमेज नहीं है। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि बिकॉज 3 बिलोंग्स टू x डज नॉट हैव इमेज, डज नॉट हैव इमेज, इसकी इमेज नहीं है, इसीलिए यह एक फंक्शन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, अब आप इसे हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसे ऐसे उतार लीजिए। डी पार्ट में है आर की वैल्यू आपको अब की बार देखा है ऑर्डर पेयर 1,2 2,2 3,8 और 4,8, ये आपको देखा है। देख रहे हो आप, ये हमारे पास में ऑर्डर पेयर है। आपको ये चेक करके बताना है कि ये वाला ऑर्डर पेयर एक फंक्शन है या नहीं है, आपको चेक करना आता ही है। लिखिए एक्स के अंदर क्या है, कुछ लिख लीजिए, क्या एक्स के अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसके अंदर क्या है 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। इस तरह से यहाँ से देखिए 1 का 2 से, 1 की 2 से ऐड आएगा, 2 की 2 से, 2 की भी 2 से, 3 की 8 से, 3 की 8 से, 4 की 8 से, 4 की भी 8 से। इसका मतलब क्या है, इट इज ए फंक्शन, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ये एक्स और ये वाई है, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट डोमेन का अपना एक इमेज बनाता है और वो अपनी अपनी यूनिक। तो इसलिए कहेंगे
इट इज फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ये है एक फंक्शन है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है इसी में पार्ट, इधर साइड से आप नोट कर लो, अगला पार्ट करा देते हैं। जी के बाद है ई पार्ट, इसमें रिलेशन की वैल्यू कैसे रखिए 1,2, 2,2, 3,8 और 4,8 ये रखिए। जो डी ई पार्ट है इसमें क्या है रिलेशन 1,10, ई पार्ट सॉरी ई पार्ट थोड़ा सा मुझसे पहले वाले लिख गया है, ई पार्ट लिखिए 1,10, 2,6, 3,6 और 4,10 ये चेक कर लेते हैं इसे। ये मेरा x है, x के अंदर क्या था 1, 2, 3, 4 और ये मेरा क्या है इसमें y, y के अंदर क्या था 2, 4, 6, 8, 10 और 12। देखिए करते हैं 1 की 10 से, 1 की 10 से मैपिंग, 2 की 6 से, 2 की 6 से मैपिंग, 3 की 6 से, 3 की 6 से मैपिंग और 4 की 10 से, 4 की 10 से मैपिंग। इसका मतलब क्या है इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, इसलिए ई का अगर आर ए फंक्शन, इसलिए रिलेस आर इज ए फंक्शन, क्योंकि बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स जिसे हम डोमेन कहते हैं हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। इन वाई जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, सबकी अपनी अपनी एक यूनिक इमेज है, इसलिए सभी एलिमेंट यहाँ इमेज बना रहे हैं। देखिए मैनी टू वन हो सकता है, मैनी टू वन का मतलब क्या है फंक्शन के अंदर मैनी टू वन हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे हो जैसे 2 और 3 की इमेज 6, मैनी टू वन जा रही है, 1 और 4 की 10, परंतु कभी भी फंक्शन के अंदर 1 to many नहीं हो सकता, 1 to many कभी नहीं हो सकता फंक्शन के अंदर। अगर आपका फंक्शन में 1 to many आए तो कभी ऑप्शन नहीं है। अब मैं कहूँ कि 1 डालने पर मेरा 4 भी आ जाए और 1 डालने पर मेरा 5, क्या कभी संभव है? आप मैथ पढ़ते हो, कभी भी संभव नहीं है भाई 1 डालने पर 4 आ जाएगी तो कोई नहीं। और हाँ फंक्शन में ऐसा हो सकता है भाई फंक्शन में 2 डालने पर -1 डालने पर भी मेरा, मान लो फंक्शन है f(x) बराबर में x का स्क्वायर, आपने यहाँ पे -1 डाला तो +1 आएगा और आपने यहाँ पे +1 डाला तब भी यहाँ पे 1 आएगा। तो ऐसा फंक्शन में पॉसिबल है, मैनी टू वन हमेशा पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल देखिए, इस अगर फंक्शन f(x) बराबर x स्क्वायर में मैं -1 डालूँ, -1 का सूत्र क्या होता है +1, 1 डालूँ तो 1 का सूत्र होता है +1, परंतु कोई फंक्शन में 1 to many पॉसिबल नहीं होता, मैनी टू वन पॉसिबल होता है। यहाँ मैनी टू वन ही है। देखो बेटे 2 और 3 की यूनिक इमेज 6 है और 1 और 4 की यूनिक इमेज 10 है। इसका मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन है और प्रत्येक एलिमेंट x का यूनिक इमेज बना रहा है, तो इट इज ए फंक्शन। अगला पार्ट नोट कीजिए, एक पार्ट चेक करने की इसी प्रकार से। एफ में क्या है रिलेशन देखा तो आपको आ गया होगा समझ में। यहाँ पर 1,8, 2,8, 3,8 और 4,8 ये देखा है। ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें हमें वही पता है ये मेरा x और ये मेरा y। x में 1, 2, 3, 4, 5, 6, y में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये तो दिए हुए थे। देखिए 1 का 8 से, 1 का 8 से, 2 का भी 8 से, 2 का भी 8 से चल रहा है अभी, 3 का भी 8 से, 3 का भी 8 से चल रहा है और 4 का भी 8 से, ये भी पॉसिबल है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये 4 तक थे केवल इसमें। इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, यह भी फंक्शन है। क्या है फंक्शन है बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज। अगला देखिए जी, लास्ट पार्ट, जी में क्या रिलेशन की वैल्यू रखी है आपको 1,2, 2,4, 2,6, 3,8 और 4,10 ये रखा है।
चेक कर दीजिए इसे। डोमेन में क्या थे एक्स के अंदर 1 2 3 4 और कोडोमेन वाई के अंदर क्या है 2 4 6 8 10 और 12। देखिए 1 का 2 के साथ 1 का 2 के साथ, ठीक है, 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ और 2 का 6 के साथ। यहीं से फंक्शन गलत हो गया, क्योंकि 2 4 भी दे रहा है और 2 6 भी दे रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और 3 का 8 के साथ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और 4 का 10 के साथ। तो यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी है, मैं देख रहा हूँ ऐप में 2 डाला था तो भी 4 आ रहा, और ऐप में 2 डाला तो 6 आ रहा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक समय एक इनपुट एक बार डाल दिया जाए 4 भी आ जाए और 2 डालने में 6 भी जाए। ऐसा फंक्शन के अंदर कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा दुनिया कोई फंक्शन नहीं बना है जिस पर एक ही इनपुट डालने पर 2 रिजल्ट आ जाए। तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे क्या है कि हम जो देख रहे हैं इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है 2 डालने पर 4 भी आ जाए और 2 डालने पर 6, 2 पे 4 भी आ जाए, 2 पे 6 भी आ जाए। क्योंकि मैनी टू 1 तो पॉसिबल है, बट 1 टू मैनी, 1 से 4 में चला जाए, 1 से 6 चले, 1 टू मैनी के नेवर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट एग्जिस्ट, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा फंक्शन के अंदर। तो हमने सभी का आंसर दे दिया है कि कितने पार्ट हमारे पास फंक्शन है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 तक चलते हैं। तो आपने नॉर्मली यही बताना था इन दोनों क्वेश्चनों में, इसके जितने भी पार्ट है कि कौन सा पार्ट फंक्शन है और कौन सा पार्ट फंक्शन नहीं है। इसी का ऑर्डर पेड करके हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट f सच दैट x टेंड्स टू y। x की वैल्यू क्या दर की आपको 1 3 5 7 और y की वैल्यू क्या दर की आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 तक। Find the elements of f if y is equal to fx बराबर 2x माइनस 1। फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ f, यानी फंक्शन का रिलेशन दिया जाता है। फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ f, इस फंक्शन को बनाना है हमें, इस फंक्शन के एलिमेंट्स। फंक्शन का नाम क्या है fx बराबर 2x। जो ये फंक्शन है वो आपका क्या है 2x माइनस 1, ये फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन में है x टू y। तो देखिए आप लोग जानते हो कि मेरे पास फंक्शन क्या है x और यहाँ पे क्या है y, और जो फंक्शन की बॉडी है fx काम करेगी वो मुझे काम करेगी 2x माइनस 1। यहाँ पे क्या डालेंगे 1 3 5 7, हमें ये तक 1 जाएगा, इस फंक्शन में प्रोसेस करेगा मशीन और जो निकल जाएगा वहाँ पे डालेगा। तो देखो जब मैंने x के स्थान पे 1 डाला तो fx की वैल्यू क्या आई 2 गुना में 1 माइनस 1, तो क्या बचा 1, यानी 1 पे 1 आया। जब फंक्शन में मैंने 2 डाला, f में 2 डाला तो क्या आएगा 2 गुना में 2 माइनस 1, यानी 4 में से गए 3, यानी 2 पे 3 आया। जब फंक्शन में 3 डाला तो फंक्शन की मशीन ऑपरेट करेगी इनपुट को, भाई 3 हमने इनपुट दिया इस फंक्शन में, तो 3 दूनी 6 में से गए तो 5, तो 5 आया, यानी 3 पे 5 आ गया। जब मैंने 4 इनपुट किया, क्योंकि 3 के अलावा मेरे पास क्या आया था 5, जब मैंने इसमें 5 डाला तो मेरे पास 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 घटा 1, कितना बचा भाई 9, यानी 5 पे 9 आया। और जब मैंने फंक्शन में 6 डाला 7 डाला तो क्या आया 7 दूनी 14 में से गए तो 13, यानी 7 पे 13। तो हमने क्या किया कि 1 पे मेरे पास आउटपुट क्या आएगा 1 पे बना रहा है, और 3 पे एक्चुअल में सभी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और अब 1 पे क्या आ रहा है मेरे पास 1 पे 1 पे 1 2 3 पे क्या आ रहा है 3 पे आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है पहले 2 इसमें है ही नहीं तो 2 को कर, 3 पे 5, 3 पे चले जाएंगे और 5, 7 पे क्या आ रहा है 13, 7 पे 13, 5 पे 9,
5 पे 9 आ रहा है, 5 पे 9 और 7 पे 30। तो हमने मैपिंग से देख लिया कि मेरे पास जो फंक्शन तैयार हुआ है वो ये, और रिलेशन क्या, फंक्शन क्या बना है, वो क्या बना है, 1 के साथ में 1, 3 के साथ 5, 5 के साथ 9 और 7 के साथ 13 आपस में। तो इसमें आपको यही निकालना था, केवल फंक्शन को बनाना था, जबकि फंक्शन की बॉडी है तो क्या रिलेशन आ जाएंगे आपस में। जो ये मेरे सभी फंक्शन है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया आपका जो हमें बनाना था। आगे देखिए, क्वेश्चन देखें, लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 4x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फाइंड करने कुछ, फाइंड क्या फाइंड करना है, एफ में 2 फाइंड करना है, एफ में -1 फाइंड करना है, एफ में a फाइंड करना है और एफ में f1 फाइंड करके ऐसे दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ में 2 फाइंड करते हैं, तो 2 कैसे पुट करेंगे, जहां भी मेरा x है वहां 2 रख दो, 4 गुना में 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना में 2 माइनस 3, 4 गुना में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 दूनी 4 माइनस 3, 16 प्लस 4 माइनस 3 यानी 20 माइनस 3 क्या है 17। एफ में 2 डालने पर आंसर मेरा 17 आ रहा है, एक आंसर क्लियर। अब की बार एफ में -1 डालिए, तो इसी फंक्शन 4x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 जो मेरा एफ एक्स दे रखा है, इसमें अगर मैं एफ में -1 डाल देता हूँ तो डालिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं -1 कर दूंगा। 4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -1 माइनस 3, -1 का स्क्वायर क्या होता है जी +1, 1 इंटू 4 क्या हो गया 4, 2 इंटू -1 -2 -3 क्या हो गया 4 -5 क्या आ गया आंसर -1। एफ में अब की बार ए डालना है, तो ए डालिए थर्ड पार्ट, 4 इंटू में x के स्थान पे a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a माइनस 3, तो क्या आ गया 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। और लास्ट पार्ट ही, ये लास्ट पार्ट है f इन ब्रैकेट थ्रू f1 ऐसे। तो देखिए अगर मेरे यहाँ पे 2 f है, एक f और एक f, पहले अंदर वाला f1 सॉल्व होगा, पहले हम सॉल्व करेंगे f1। तो आप लोग सबसे पहले f1 सॉल्व करोगे, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 क्या आया कि 4 प्लस 2 माइनस 3, 4 2 6 में 3, तो f1 डालने पर 3 आया। अब इसी फंक्शन में आ जाओ, f ब्रैकेट थ्रू f1 डालने पर क्या आया 3 आया, 3 डिफोर। अब ये 3 वापस फंक्शन में पुट किया जाएगा इसमें, तो 4 गुना में 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना में 3 माइनस 3, 9 और 36, 3 दूनी 6 माइनस 3, अब क्या होता है 36 और 6 42 माइनस 3 39 आंसर है। तो ऐसे हमें अगर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, पहले मैंने अंदर से सॉल्व करना था, f1 निकालिए, f1 पर कितना आंसर है 3। अब इसमें 3 पुट कर दीजिए f3, अब की बार 3 डाल देंगे फंक्शन में, तो जहाँ x है वहाँ 3 कर दीजिए, 4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3 माइनस 3, तो मेरा आंसर कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36, 3 2 6 माइनस 3 39, 36 प्लस 6 42 माइनस 3 39। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसे, फिफ्थ क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए बराबर में -1 0 2 3, बी बराबर में 1 2 5 8 9 10 एंड एक फंक्शन है f बराबर में x, y such that y is equal to x square plus 1 where x belongs to A and y belongs to B. List the elements. List the elements.
ये सवाल क्लियर आए। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये ए और ये बी, ए एक्स का बिलोंग करता है, बी वाई को बिलोंग करता है, और फंक्शन है हमारे पास में वाई बराबर एक्स स्क्वायर। यदि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन है। तो जब फंक्शन में क्या डाल सकता हूँ मैं, देखिए ये मेरे डोमेन में क्या है एक्स के अंदर, और ये मेरा वाई क्या है यहाँ पे -1 0 2 3, और यहाँ पे क्या ऑप्शन में 1 2 5 8 9 10। तो डालते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एफ पे -1 डालेंगे, -1 डाला तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या बचा हमारे पास 1 + 1 2 आया, यानी कि -1 पे 2 आया। अब के बाद फंक्शन में डालेंगे 0 डाल तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आया जी 1 आया, यानी 0 का आया 1। अब के बाद फंक्शन में डालेंगे 2 का स्क्वायर डालो इसी फंक्शन में, 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 5, यानी 2 पे डाला आया 5, और लास्ट वन 3 डालेंगे। इसमें 3 डाला तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 + 1 कितना है 10, तो 3 पाया 10। तो इन सबको अपन ऑर्डर टेबल दिखा सकते हैं, मैं एरो डायग्राम के जरिए। क्या है -1 पे 2 आया, -1 पे 2 आया, ऐसे 0 पे 1 आया, 0 पे 1 आया, 2 पे 5 आया, 2 पे 5 आया, और 3 पे 10 आया, 3 पे 10 आया। तो ये मेरे पास फंक्शन हो गया। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ एक्स। तो फंक्शन के हमारे पास क्या है सारा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो हमारा फंक्शन बनाया वो ये बनाया -1 पे 2 0 पर 1 2 पे 5 और 3 पे 10, बस ये मेरा आउटपुट है। तो ये मेरा फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन देखिए। Question number 6. Let f is equal to order पेड़ के 1, 1 2, 3 0, -1 और -1, 3 b a इस तरह से इधर का b a लीनियर फंक्शन from z into z find fx। z into z मतलब इंटीजर से इंटीजर। तो ये हमें दे रखे हैं, फंक्शन दे रखा है सॉल्व बोला, वो फंक्शन है क्या वो बताना है आपको। देखिए लीनियर फंक्शन एज वी नो हम जानते हैं, हमने 10वीं में पढ़ लिया था, एज वी नो हम जानते हैं लीनियर फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन फिक्स है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर में ए एक्स प्लस बी, यह एक लीनियर फंक्शन होता है। यदि ये क्वाड्रेटिक होता तो क्या लिखते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से, परंतु हमारे ये क्या लीनियर पे लिखते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मेरे यहाँ पे 1, 1 आ रहा है, इसका मतलब एफ में अगर 1 डालते हैं तो आउटपुट मेरा 1, 1 का मतलब क्या है, इस फंक्शन के अंदर अगर 1 डाला गया होगा तो आउटपुट 1 ही आएगा, इसका मतलब ये है डोमेन 1 है तो रेंज भी 1 है। तो जब इसमें 1 डाला गया होगा, एफ में 1 डाला गया होगा तो क्या आया होगा a इंटू में 1 डालिए एक्स के स्थान पर प्लस b, और रिजल्ट क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। इसका मतलब a + b = 1, इक्वेशन फर्स्ट। कोई सा भी एग्जांपल 2,3 उठा लो, 2,3 उठा ली दूसरा। अगर एफ में 2 डाला जा रहा है तो आउटपुट 3 आएगा, तो डालिए a गुना में एक्स के स्थान पर 2 प्लस b, रिजल्ट क्या आएगा 3 आएगा। ये इनपुट है डोमेन, ये आउटपुट है रेंज। तो क्या है 2a + b = 3। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है सेकंड। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और b का मान मिल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है हमने फर्स्ट में से सेकंड को घटाया,
a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। देखिए माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस का a बराबर -2, a इज इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस a, तो b इज इक्वल टू क्या आया 1 माइनस 2, b की वैल्यू -1। ये वैल्यू हम वापस फंक्शन में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, a के स्थान पे क्या आंसर आया 2, यहाँ पे डालिए। फंक्शन है हमारे पास ax प्लस b। यहाँ पे जब मैंने a के स्थान पे वैल्यू डालूंगा क्या है 2x और b के स्थान पे क्या है -1, तो वो फंक्शन मेरा जो आया है सॉल्व करके ये 2x - 1 आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दी, तो मेरे पास 2x - 1 फंक्शन आ गया। अब आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है 7वां। इसके अलावा जो क्वेश्चन कल से हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो डोमेन और रेंज निकालने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। अगले पार्ट को डालने से पहले आज तक क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए तुम्हारे, और इसकी कॉपी भी बनी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को हमें जांच करना है कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन, तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे वैसे वैसे फंक्शन भी क्लियर होता चला जाएगा। देखिए किसी फंक्शन को इवन है तो या ऑड है, इसको कैसे जांच करते हैं। यदि फंक्शन में माइनस का x डालने पर फंक्शन पॉजिटिव में आ जाए, फंक्शन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन में -x डालने पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है इवन। और फंक्शन में अगर -x डालने पर अगर फंक्शन माइनस में fx आता है तो फंक्शन क्या होता है ऑड। यही दो पहचान है इवन और ऑड को पहचान करने का। एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू x की प्लस 1, अगर मैं यहाँ पर x के स्थान पर -x डाल दूँ तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा -x प्लस 1। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन था x वो क्या हो गया -x। इसका मतलब क्या मेरे पास में यह है ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। इस तरह से हम फंक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं ऑड इवन। अगर मेरे पास फंक्शन ये होता है fx बराबर में x का स्क्वायर, अगर मैं -x डाल दूं तो क्या आ जाएगा माइनस में x का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा +x स्क्वायर। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है इवन। तो जब हमारे पास किसी भी नेगेटिव वैल्यूज को पुट करने पर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो वो इवन होता है, और जब नेगेटिव को डालने पर नेगेटिव आए तो वो मेरा ऑड होता है। अब इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 7 में यही रिकॉग्नाइज करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑड एंड विच आर इवन। विच इज इवन फंक्शन एंड विच इज ऑड, एंड विच इज ऑड ये बताना है। विच इज ऑड फंक्शन, कुछ फंक्शन दिए हुए हैं तो आपको चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन फंक्शन है फर्स्ट, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 -5x का स्क्वायर प्लस 6 ये लगा है। देखिए अभी थोड़ी देर में बताया था, अगर मैंने ये फंक्शन है कह लो y कह लो या इसे fx कह लो, अगर इस फंक्शन में मैं माइनस का x डाल देता हूँ, चेक करने का तरीका 3 जहाँ x है वहाँ -x डाल की पावर 4 -5 इंटू में -x की पावर 2 प्लस 6। मुझे पता है नेगेटिव की पावर इवन होती है तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, 3x की पावर 4 हो जाए। नेगेटिव की पावर इवन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -5x का स्क्वायर प्लस 6। तो इसमें क्या है, नेगेटिव -x डालने पर भी पॉजिटिव ही आया। इसका मतलब क्या है, मेरे पास फंक्शन इज इवन, fx इज इवन फंक्शन। तो ये फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है इवन फंक्शन है हमारे पास। पार्ट नंबर सेकंड चेक करने के लिए, सेकंड देखा है y बराबर में 2x की पावर 3 प्लस 5x, चेक करना है। तो ऐसे ही इस फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है 2x की पावर 3 प्लस 5x। फंक्शन में जहाँ x है वहाँ -x डालिए, तो 2x के स्थान -x लिखिए, -x की पावर 3 प्लस 5 इंटू में -x। माइनस की पावर 3 एक ऑड पावर है, यानी -x के ऊपर पावर 3 मतलब एक ऑड पावर है। और कभी भी नेगेटिव की पावर जब ऑड होती है तो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो -2x की पावर 3 हो गया, और 5 इंटू -x -5x हो गया। इसका मतलब क्या है, पूरे वैसे नेगेटिव कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया 2x की पावर 3 प्लस 5x। इसका मतलब क्या है, fx में -x डालने पर मेरा फंक्शन -fx हो गया। इसका मतलब इट इज ऑड फंक्शन, इट इज ऑड फंक्शन, यह एक ऑड फंक्शन है। क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट चेक करते हैं, कॉपी करिए इनका थर्ड पार्ट।
वाई बराबर में मोड एक्स प्लस सात। इस फंक्शन में क्या है, देखिए मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड ऑलवेज फंक्शन, मोड इज ऑलवेज इवन फंक्शन, मोड हमेशा इवन फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि मोड में आप कुछ भी नेगेटिव की वैल्यू डालोगे, अगर मोड में आपने माइनस एक्स डाला प्लस सात, तो वो माइनस एक्स को क्या बनता है, प्लस एक्स प्लस सात। तो इट इज ए इवन फंक्शन, इट इज ए इवन फंक्शन, यह एक इवन फंक्शन होता है क्योंकि मोड हर नेगेटिव अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। और हमारे पास नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, लास्ट फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो बच्चों, ये सिंबल होता है ना, अभी तुम्हें बताएंगे हम इसके बारे में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल होता है, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब दो डबल ब्रैकेट बंद होता है तो उसे हम ग्रेटेस्ट बोलते हैं, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और आपको बता दूं, अभी मैं इसके ऊपर पूरा टॉपिक समझाऊंगा। इट इज नाइदर इवन फंक्शन, इट इज नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन, ना ही ये ऑड फंक्शन। तो इट इज नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में आपको डोमेन और रेंज निकाल सिखाएंगे और फंक्शन की टाइप्स बताएंगे। तो आप इस क्लास को अच्छी तरह से नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।